नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने चैनल ब्रेन बॉक्स कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने कक्षा 12 की मानव भूगोल का पहला चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र में भूगोल क्या है और जो अलग अलग अपने भूगोलवेत्ता है उनके द्वारा समझाई हुई मानव भूगोल की परिभाषाओं को हमने पढ़ लिया था। फ्रेडरिक रेडजेल जो कि भूगोलवेत्ता है, उन्होंने मानव भूगोल को किस तरह से हमें समझाने का प्रयास किया। इसी कड़ी में उनकी जो शिष्या है कुमारी एलन सैंपल, उन्होंने कैसे समझाया उसको हमने पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे तीसरे भूगोलवेत्ता जो कि जिनका नाम है पॉल विडाल डी ला ब्लास, जो कि फ्रांस के भूगोलवेत्ता है। पॉल विडाल डी ला ब्लास जो कि फ्रांस के भूगोलवेत्ता है। इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी व मनुष्यों की पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार है। इन्होंने कहा कि जो मानव भूगोल है वो पृथ्वी और मनुष्यों की जो पृथ्वी है और जो मनुष्य है उनके जो पारस्परिक संबंध है उनका एक नया विचार है, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, यानी जो पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं वो भौतिक नियम तथा मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि जो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम है और जो मनुष्य है उन दोनों के बीच का जो संबंधों का अध्ययन है वो मानव भूगोल है। ये थी भूगोलवेत्ता पॉल विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। क्वेश्चन आ सकता है कि पॉल विडाल डी ला ब्लास कहाँ के भूगोलवेत्ता थे, तो फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि पॉल विडाल डी ला ब्लास के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा लिखो। तो अपन लिख देंगे कि मानव भूगोल पृथ्वी व मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है, उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। इसके अगली कड़ी में डिकेन एवं पिट्स भूगोलवेत्ता है, उन्होंने क्या कहा कि जो मानव भूगोल है उसके अंतर्गत मानव और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से जो डिकेन और पिट्स है उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा में क्या शामिल किया था, उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा में शामिल किया था मानव के क्रियाकलापों को। किसको किया था? मानव के क्रियाकलापों को। किसको किया था? मानव के क्रियाकलापों को। ठीक है, ये दो परिभाषा इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे, जो कि अपने मानव भूगोलवेत्ता है जीन ब्रन्स। फिर विचारधाराएं उसका भी अध्ययन करेंगे। तो अगर यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप वीडियो को पुश कीजिए, रिवर्स कीजिए और देखिए, और नोट्स बनाने के लिए आपकी आसानी होगी, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों देखिए, अगला आता है जीन ब्रन्स भूगोलवेत्ता, जिन्होंने भी मानव भूगोल को अपने शब्दों में हमें समझाने का प्रयास किया है। वो बोलते हैं कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से है, यानी जो अर्थशास्त्र विषय है उसका कीमत से यानी मूल्यों से है, अर्थ से है। भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन चट्टानों से, यानी जो भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन है उसका संबंध है चट्टानों से। इतिहास का संबंध समय से, यानी कि इतिहास पढ़ते तो में समय का पता चलता है, तिथिक्रम की जो घटनाएं है घटी हुई उनको हम इतिहास कहते हैं। वनस्पति शास्त्र का संबंध है पौधों से। ठीक उसी प्रकार भूगोल का संबंध है स्थानों से, स्थान से, यानी कि अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करेंगे? कीमत का। भूगर्भ शास्त्र में अध्ययन करेंगे चट्टानों का। इतिहास का हम अध्ययन करेंगे समय से, और वनस्पति शास्त्र में अध्ययन करेंगे पौधों का। ठीक है बच्चों, तो जो भूगोल है उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे स्थान का, यानी कोई स्थान ले लिया, कोई प्रदेश लिया, उस स्थान की जलवायु क्या है, जनसंख्या क्या है,
उसका तापमान कैसा है, जनसंख्या में कितने लोग साक्षर है, कितने निरक्षर है, कैसी वहाँ की कृषि भूमि है, वहाँ का जो सांस्कृतिक राजनीतिक वातावरण कैसा है, जो पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे वो किस में करेंगे, भूगोल में करेंगे। जो ये 4 भूगोलवेत्ता थे इन्होंने हमें अपने सिलेबस के अंदर समझाया है मानव भूगोल की परिभाषा को। फ्रेडरिक रेडजेल ने, पॉल विडाल डी लाब्लास ने, कुमारी एलन सेम्पुल ने, डिकेन और पीट्स ने, और क्या नाम है इनका, जीन ब्रून्स ने। ठीक है बच्चों, इनके बाद अपना अगला टॉपिक आता है मानव भूगोल की विचारधाराएं। जो ये अलग अलग भूगोलवेत्ता आए इन्होंने अपनी अलग अलग जो जिस प्रकार परिभाषा दी उनके हिसाब से विचारधाराएं दी। यानी कि मानव भूगोल है उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं एक तो मानव का, किसके साथ जोड़ करके, पृथ्वी के साथ जोड़ करके अध्ययन कर रही है। तो मानव और पृथ्वी के अंदर जो संबंध है उनमें कौन शक्तिशाली है, कैसा विकास था, वो अपन पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं थी मुख्य रूप से, निश्चयवाद है या जिसे हम नियतिवाद बोले, या फिर संभववाद, और दूसरी अगली है नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि यहां तक की क्लास में आपके किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो से को दोबारा देखिए ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।